Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 13 and exercise, today we shall try exercise 13.1. And chapter 13 is related with the exponents and powers. यहाँ मैंने लिखा है कि if we write 10,000 is equal to 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स कि 10,000 के हम फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या फैक्टर बनेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स कि मैंने 4 टाइम्स 10 लिखा है जिसको मैं लिख दूंगी 10 रेज टू पावर 4। अब 10 रेज टू पावर 4 मीन्स कि ये 4 टाइम्स है तो इसकी पावर 4 आई। तो जहाँ पर हम 10 रेज टू पावर 4 में बोलेंगे 10 इज़ द बेस, 10 क्या है एक बेस है, एंड 4 इज़ द एक्सपोनेंट, 4 क्या है एक एक्सपोनेंट है। द नंबर 10 raised to power 4 is read as 10 raised to power 4 and it is called the exponential form of the 10,000। ये 10,000 की क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मीन्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जिसमें बेस रिलेटेड विद द पावर हो गया। अब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब कि 2 को मैं 6 टाइम्स लिख सकती हूँ मल्टीपल में, तो मैंने ये 6 टाइम्स लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स कि ये 6 टाइम्स लिखने पर मेरे को इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला 64। मीन्स 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। इसी तरह से 9 की पावर 3 है तो 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 3 टाइम्स मैं लिख सकती हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिला 729। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं कि अगर पावर में गिवन है तो आपने इसको क्वेश्चंस को मल्टीपल में लिखकर जितने फैक्टर्स मल्टीपल हैं और आपने वैल्यू बतानी है। अदरवाइज़ अगर फैक्टर्स मल्टीपल दिए हैं तो पावर में वैल्यू बतानी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब यही आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 है, 4 टाइम्स है तो 6 की पावर कितनी हो गई 4। इसी तरह से टी इंटू टी 2 टाइम्स है तो टी की पावर कितनी हो गई 2। इसी तरह से 2 इंटू 2 ए इंटू ए, 2 इंटू 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर कितनी हो गई 2, एंड ए इंटू ए 2 टाइम्स है तो ए की पावर कितनी हो गई 2। मीन्स कि मल्टीपल का साइन है तो बीच में आपका मल्टीपल का साइन चलेगा, पर जितनी पावर्स है जितने जितने फैक्टर्स है उतने टाइम्स की पावर आप ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपको 512 एक नंबर गिवन है, आपने उन नंबर का एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो आप फैक्टर्स बनाते जाएंगे, जैसे 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा, अगेन 2 से 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, अगेन 2 से 2 6 जा 2 4 जा, अगेन 2 से 2 3 जा 2 2 जा, अगेन 2 से 2 1 जा 2 6 जा, अगेन 2 से देन अगेन। मतलब ये जब तक आपका 1 फैक्टर नहीं बन जाता तब तक आप 2 से करते जाएंगे। तो मैंने जब काउंट किया तो मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 9 टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने 9 टाइम्स आया तो मैंने क्या लिख दिया 2 रेज टू पावर 9। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ईजी है जो आप इजली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसी तरह से सेम काइंड में 729 है। 729 को आपने लिया तो 729 के फैक्टर्स किए, फैक्टर्स जो किए हैं वो 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, मीन्स की ये सभी फैक्टर्स आपको करने आते हैं एलसीएम मेथड से, आप ये फैक्टर कर लेंगे। आफ्टर देन आपने काउंट किए कितने हैं ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये लिख दिया आपने 1 2 3 4 5 6। अब 3 6 टाइम्स आया है तो हम क्या बोलेंगे कि 3 रेज टू पावर 6, जो शो करता है कि ये फैक्टर्स का मल्टीपल इतना बन रहा है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर नंबर। एक दिया है 4 की पावर 3 और एक दिया है 3 की पावर 4। तो आप 4 की पावर 3 को करेंगे तो कितना करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256, और 3 की पावर 4 करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81। तो 256 ग्रेटर देन है 81 से, तो 4 की पावर 3 ग्रेटर देन है किससे 3 की पावर 4 से। इसी तरह से सेकंड में करेंगे 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। 2 की पावर 8 को 8 टाइम्स लिख दिया 256, 8 की पावर 2 8 इंटू 8 64। तो 256 जो है वो ग्रेटर देन हो गया किससे 64 से।
तो 2 की पावर 8 ग्रेटर दैन हो गया किससे, 8 की पावर 2 से, क्योंकि हमें पता है 256 जो है वो 64 से बड़ा है और इस केस में 256 81 से बड़ा है। इसी तरह सेम इन डैट केस आपने क्लास ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना है। और इन क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।